नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। मैं इस समय जनपद देवरिया, विधानसभा सलेमपुर और थाना मैल के अंतर्गत टौली ग्राम सभा बगल में ही थोड़ी दूर पे इसी थाना के अंतर्गत आता है गाँव। बता दूं कि 24 घंटा भी नहीं हुआ लेकिन देवरिया पुलिस नौशाद हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बता दूं कि आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे, क्योंकि 10 दिन पहले ही नौशाद दुबई से आए थे और हत्या के पीछे कोई और नहीं बल्कि उनकी मैडम है। आप लोग नीला ड्रम सुने होंगे। अब उसके बाद देवरिया में सूटकेस हत्याकांड, यानी एक दर्दनाक मौत दी गई है नौशाद को। तो बता दूं कि देवरिया प्रशासन क्या करी, आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे। और बता दूं आपसे कि उनकी लाश अभी पोस्टमार्टम में है, आई नहीं है। तो हम लोग इस समय मौजूद है मैल थाना के एकदम जस्ट सामने ही है, देख सकते हैं बगल में ही थाना है। तो आइए हम आपको देवरिया प्रशासन की बातों को सुनाते हैं, क्या कर रही है और उनकी मैडम क्यों हत्या करवाई, और नौशाद की हत्या में किन किन का हाथ है, और कहां से नौशाद को किस तरह बुलाया गया, और इस गांव से, इस थाना से करीबन 50 किलोमीटर दूर उनकी बॉडी फेंकी गई थी बैग में पैक करके। तो आइए हम देवरिया प्रशासन की बातों को सुनाते हैं। कहाँ पे हत्या हुई, कहाँ बॉडी फेंकी गई थी, पुलिस कैसे इस हत्याकांड का आइडेंटिफाई रही। देखिए, जैसा कि आप लोग अवगत हैं, कल दिनांक 20 तारीख को लगभग 11 बजे हम लोगों को सूचना मिली थी कि थाना कटुआ में एक गांव है पकड़ी छापर पटखौली, वहाँ पे एक ट्रॉली बैग में एक अज्ञात शव मिला है। तो हम लोगों ने वहाँ पे विजिट किया। वहाँ पे क्राइम सीन पे जाके हम लोग डॉग स्क्वाड भी पहुंचा था, फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस टीम भी पहुंची थी, सारे अधिकारी भी और लोकल पुलिस भी पहुंची थी। क्राइम सीन पे जब उसको अच्छे से देखा गया तो वहाँ पे हम लोग को क्लू मिला जिससे कि ये उनकी पहचान हुई। तो उनकी पहचान, जो मृतक की पहचान हुई थी, वो नौशाद के रूप में हुई, जो कि थाना मैल के रहने वाले थे भटौली में। इस संबंध में उनकी जो भाई की पत्नी है नगमा खातून, उन्होंने तहरीर दी और मुकदमा थाने पे मैल पे पंजीकृत किया गया। विवेचना के सिलसिले में फिर इनकी पत्नी जो है रजिया सुल्ताना और शिवा है, उनसे पूछताछ करी गई। तो उन्होंने अपना जुर्म का इकबाल करते हुए पूरी तरह से बता दिया कि इनकी हत्या में ये खुद भी शामिल रही हैं और साथ में इनके पति का एक भांजा है रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये 3 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। और ये हत्या शनिवार और रविवार के मध्य की रात्रि लगभग 2 बजे के आसपास की गई थी प्री प्लान वे में। और फिर उसके बाद ये दोनों, जो रोमान हैं और हिमांशु, ये दोनों रात को ऑफिस में पहुंचे थे। एक बोलेरो गाड़ी प्रयुक्त हुई थी, उससे वो आए थे और हत्या के उपरांत यही ट्रॉली बैग में शव को प्रॉपर्ली लपेट के, और ये दोनों जो रोमान और हिमांशु हैं, इन्होंने क्योंकि ये पार्ट टाइम ड्राइवर का काम करते हैं, तो ये अपने बोलेरो को लेकर के आए थे, जिसकी हम लोग तलाश कर रहे हैं। और उससे ये वहाँ से बॉडी को लेकर के चले और पुलिस को भरमाने के कारण प्लान बनाते हुए इन्होंने थाना कटुआ क्षेत्र में, जहाँ पे फर्स्ट टाइम हम लोग को बॉडी मिली थी, वहाँ इन्होंने इसको डिस्पोज कर दिया था। और इसका पुलिस की टीम ने लगभग 6 घंटे में ही अनावरण कर दिया। और अभी जो इसमें मेन अभियुक्ता हैं रजिया सुल्ताना, जो डिसीज्ड हैं, मृतक की पत्नी है, वो पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर दिया है। अन्य 2 अभियुक्त, जो मृतक का भांजा रोमान और उसका मित्र हिमांशु, ये हमारे वांछित है, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। हमारी सर्विलांस टीम और एसओजी टीम भी उसके लिए लगी हुई है, थाने की टीम भी लगी हुई है। जल्दी उन दोनों को भी हम लोग गिरफ्तार कर देंगे। अभियुक्ता है ये, जो मृतक है उसका भांजा से थोड़ी सी नजदीकें थी और जो मृतक है वो इसको पसंद नहीं करता था। तो इस सिलसिले में दोनों में थोड़ा अनबन रहती थी। और मृतक अभी कुछ 12-13 दिन पहले यहाँ आया था, दुबई में वो काम करता था और वो जाने वाला ही था। तो इसी के कारण थोड़ा मनमुटाव के कारण इन्होंने प्लान किया है और ये प्री मेडिटेटेड मर्डर है। इसमें पूरी तरह से इसमें आफदरी विधि की जाए। सर, जहाँ पे बॉडी मिली थी वहाँ से पुलिस को क्या क्लू मिला कि वो मई थाना क्षेत्र के भटोली बुजुर्ग गाँव में पहुँचकर महिला को अरेस्ट करती है? देखिए, वहाँ पे हम लोगों को काफ़ी एविडेंस मिले थे। बॉडी को भी अच्छे से देखा गया और जो बैग था उसको भी अच्छे से देखा गया। बैग पे, क्योंकि वो बैग मुझे लगता है कि वो वही बैग था जिसमें कि वो जो डिसीज्ड है वो उसमें अपना सामान रखते होंगे, क्योंकि डिसीज्ड का जो सामान था उसमें उसके ट्रैवल का जो टैग लगता है, ट्रैवल टैग था और एक नाम था। उसी के बैग पे इनके घर का एड्रेस मिल गया। तो घर के एड्रेस से हम लोगों ने इनकी आइडेंटिटी प्रूफ करी
जब आइडेंटिटी पुलिस ने प्रूव कर ली तो उसके बाद पुलिस टीम इनके गाँव को पहुँच और फिर आगे की विवेचना जब प्रचलित की गई तो फिर इसी सिलसिले में जो मेन अभियुक्ता हैं उन्होंने अपने जुर्म का निवारण कर दिया। हत्या कैसे की गई? हत्या में जो घर के उपलब्ध जो 2-3 वेपन हैं इसमें आलाकत में कुल्हाड़ी है, एक मूसल है और स्टील का चापड़ है। ये सब मेनली यूज किए गए थे। इन सबको प्रॉपरली इस पर एविडेंस एक्ट बरामद कर लिया गया है और इसको अभी जो मेन अभियुक्ता हैं उनको हम लोग माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है।